नमस्कार मित्रों, जैसा कि मैंने आपका आज का विषय बताया आपको कि आज हमारा विषय है जो वो है बीजेपी आईटी सेल का भंडाफोड़। बीजेपी आईटी सेल कैसे प्रोपोगंडा फैलाता है और कैसे ये काम करता है प्रोपोगंडा फैलाने का, उसी विषय पे आज बात करेंगे। ये छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। इस कोरोना के समय जो कोरोना चल रहा है, देश में लॉकडाउन है, उसके दौरान बीजेपी आईटी सेल क्या क्या प्रोपोगंडा फैला रहा है, इसी विषय पे बात करेंगे। और कैसे कैसे प्रोपोगंडा बीजेपी आईटी सेल फैला रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। पूरे देश के अंदर जो माहौल है, अभी जो हालात है देश के अंदर, उसको लेकर के बीजेपी आईटी सेल का काम है ट्रोल करना। वो ट्रोल करने पे लगे हुए हैं कि जैसे कोई सही बात करता है, मजदूर की बात करता है, किसान की बात करता है, तुरंत उसको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं और उसको जो है पाकिस्तानी और पता नहीं क्या क्या घोषित करना शुरू कर देते हैं। पीछे आपको एक घटना बताता हूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उस समय जो है ट्विटर पे जो है प्रधानमंत्री जी को फॉलो कर लिया था वहां की सरकार ने। उसके बाद यहां पर पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि हाँ मोदी जी विश्व के सबसे नंबर 1 नेता बन गए, जिनको जो है अमेरिका जो है व्हाइट हाउस जो है फॉलो करने लगा। ऐसा प्रोपेगेंडा चलने लगा। और उसके बाद कुछ दिन बाद ये पता लगा कि जिन्होंने फॉलो किया था उन्होंने अनफॉलो कर दिया। तो ये पूरा का पूरा जो मसाला तैयार करता है आईटी से भक्ति में, उसकी पराकाष्ठा है ये। अभी एक और प्रोपेगेंडा आपको बता रहा हूं कि जब ये पता लगा कि मजदूरों का किराया वसूला जा रहा है, तो बीजेपी आईटी सेल के लोग आगे बाहर कि नहीं, कोई किराया नहीं वसूला जा रहा है। अलग प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिए कि सोनिया गांधी किराया कहां से देगी, सोनिया गांधी के पास पैसे कहां से हैं, सोनिया गांधी कैसे पैसे दे देगी। ये तमाम तरह के प्रोपेगेंडा शुरू हो गए। अभी एक और प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है। भरूच से ट्रेन चली है, जिस ट्रेन के अंदर भरूच से बिहार चली है ट्रेन, जिसके अंदर जो यात्री थे उनका किराया कांग्रेस पार्टी ने दिया। जो वहां की लोकल कमेटी है उन्होंने पैसा दिया, वहां 6 लाख कुछ रुपए उन्होंने दिया। अब बीजेपी आईटी सेल वाले से प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिए। क्या प्रोपेगेंडा करे उसके बारे में बता रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि हमने जब पता किया कि वहां पर कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जहां पर लोग बाहर से पढ़ने आते हैं, भरूच के अंदर जिस मदरसे में लोग बाहर से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं, भरूच के अंदर। बात समझ रहे? मतलब आज के समय कौन सा यात्री कहां से आ रहा है और कहां से जा रहा है, उसमें भी हिंदू और मुसलमान देखा जा रहा है। और ये कौन कर रहा है? बीजेपी आईटी सेल के लोग कर रहे हैं। इन्होंने ये प्रोपेगेंडा फैलाया कि कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो मुसलमानों को घर भेजने के लिए उनका टिकट कटवा रहे हैं, उनको टिकट के पैसे दे रहे हैं, उनका टिकट का पैसा भर रहे हैं। ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया गया। अब ये सोचने वाली बात है कि आखिर वास्तविकता में ये करना क्या चाहते हैं। अभी एक बड़ा मुद्दा आपको बताता हूं कि किस तरह एक लड़की को पूरी सोशल मीडिया पे बदनाम किया जा रहा है, जबरदस्त बदनाम किया जा रहा है। पहले यह कहा गया आईटी सेल के द्वारा कि वो लड़की जो है वो गर्भवती है, और लड़की गर्भवती है और उसकी शादी नहीं हुई है। पहले यह प्रोपेगेंडा फैलाया गया जबरदस्त तरीके से। लेकिन जब उसके जवाबी कार्रवाई में लोगों ने ला करके लड़की की शादी की फोटो वायरल करना शुरू किया, तो बीजेपी आईटी सेल ने नया प्रोपेगेंडा शुरू किया, जिसे बोलते हैं हद हो जाना। इनके पास बीजेपी आईटी सेल वालों कोई बहन बेटियां नहीं है, ये सब नंगे हैं। बात समझ रहे हैं? बीजेपी आईटी सेल की कोई बहन बेटियां नहीं है। इन्होंने क्या शुरू किया, उसके बाद उस लड़की की एक वीडियो बनाई इन्होंने, जो उस लड़की की वीडियो नहीं है, उसका इन्होंने एक वीडियो ऐसा तैयार कर दिया कि वो उसी लड़की जैसा दिखे। आईटी सेल का काम ही यही है, फोटो एडिट करना, वीडियो एडिट करना। उसके बाद उन्होंने उस वीडियो को वायरल करना शुरू किया उस लड़की को बदनाम करने के लिए। उसका गुनाह इतना था कि वो लड़की जो थी वो दिल्ली के जो आंदोलन चल रहे थे उसमें वो शामिल थी। दूसरे उसका गुनाह यह था कि वो कश्मीर से थी। तो इस गुनाह की सजा आप उसके चरित्र हनन से करेंगे, चरित्र हनन कर देंगे किसी औरत का,
उसने प्रोटेस्ट किया, उसको पुलिस जेल में डाले, फांसी पे लटका दे, गोली मार दे, समझ में आता है। लेकिन आपको हनन करने का के लोग इसी काम में लग जाते हैं, किसी का चरित्र हनन करने में। अगर वहां पर लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही थी, दिल्ली के आंदोलन में लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही थी, उस लड़की ने अगर प्रोटेस्ट किया, कोई गुनाह किया क्या? चलो मान लेते हैं सरकारी नजर उसने गुनाह किया, सरकार उसको जेल के अंदर डाल दे, फांसी पे लटका दे, गोली मार दे, समझ में आता है। लेकिन आपने क्या प्रोपोगंडा शुरू किया बीजेपी आईटी सेल ने कि लड़की जो है वो बिना शादीशुदा गर्भवती हो चुकी है, बिना शादीशुदा गर्भवती हो चुकी है। इसका पूरा प्रोपोगंडा फैलाया गया, जबरदस्त तरीके से फैलाया गया, इतना भयंकर फैलाया गया जिसकी कोई सीमा नहीं है। सोचिए, देश के अंदर लॉकडाउन है, लाखों मजदूर भूखों मर रहे हैं। अभी जो है आपने सुना कि ट्रेन से कट करके मर गए। इस मुद्दे पर कोई आईटी सेलिया बात करने नहीं आएगा, क्योंकि ये सब सत्ता के दलाल हैं। बात समझ गए? ये सब सत्ता के दलाल हैं। मजदूरों में इनका कोई ज्ञान नहीं है, भूखे मर रहे हैं उस पर इनका कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन उनके पास केवल एक ज्ञान है, वो ज्ञान ये है कि वो लड़की जो थी उसकी शादी नहीं हुई थी और वो बच्चा पैदा, उसके पेट में बच्चा आ गया। प्रोपोगंडा जितना तेजी से फैलाया कि लड़की बिना शादी के गर्भवती हो गई, लड़की बिना शादी के गर्भवती हो गई, और जब उसके शादी की फोटो आ गई सबके सामने तो उन्होंने नया प्रोपोगंडा सुनाया। नया प्रोपोगंडा क्या था? बनाकर कहना शुरू कर दिया। आप समझ सकते हैं ये बीजेपी आईटी सेल की घटिया मानसिकता। बीजेपी आईटी सेल वालों के पास अपनी बहन बेटियां नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अपनी बहन बेटियों का वीडियो बना करके इसी तरह सोशल मीडिया पर वायरल करेंगे बीजेपी आईटी सेल वाले? वो भी इस तरह से कर रहे हैं, मतलब जैसे बोल सकते हैं ना, खुद एडिट कर करके वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पर बदनाम किया जा रहा है उस लड़की को, केवल इस वजह से कि वो लड़की दिल्ली के आंदोलनों में शामिल थी। बात समझ रहे हैं आप लोग? आप समझ सकते हैं कितना नीचे गिरा हुआ बीजेपी आईटी सेल। आप अपने मोदी जी का महिमा मंडन करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, खूब महिमा मंडन करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप उनको भगवान घोषित कर दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप किसी आंदोलनकारी को जब बदनाम करने की कोशिश करते हैं तो उसकी एक मर्यादा रखिए। बोल सकते हैं उसने पैसा खा लिया, दलाल थी, पाकिस्तानी, सारी बातें समझ में आती है। लेकिन आप किसी की चरित्र का हनन करने लग जाते हैं, यह सरासर गलत है। और चरित्र हनन भी इस ऊंचे लेवल तक पहुंच जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। कहां तक चरित्र हनन आप करेंगे? आपने उस लड़की को बदनाम किया, इतना बदनाम किया, इतना फोटो उसका वायरल किया, उसके बाद इतना उसका वीडियो वायरल किया जा रहा है कि वो लड़की लास्ट में आत्महत्या कर ले। बात समझ रहे हैं आप? उस लड़की को बदनाम इसलिए किया जा रहा है ताकि वो कल समाज में फिर सरकार के खिलाफ आवाज न उठा सके, फिर वो समाज में प्रोटेस्ट न कर सके सरकार के खिलाफ। इसलिए उसको चरित्रहीन बनाया जा रहा है, उसको बदनाम किया जा रहा है। यह है बीजेपी आईटी सेल। बात समझ रहे हैं? बीजेपी आईटी सेल का प्रोपोगंडा जो ये इन्होंने फैला रखा है, पूरे देश के अंदर गंद मचा रखी है। इनको देश के अंदर सैकड़ों मजदूर भूखे मर चुके हैं, ये नहीं दिखाई पड़ रहा है। सैकड़ों मजदूर पैदल चलते चलते मर जा रहे हैं, ये आईटी सेल वालों को नहीं दिखाई पड़ रहा है। सैकड़ों मजदूर अभी कट के मर गए, सैकड़ों मजदूर, हजारों नहीं, सैकड़ों में कट रहे हैं, सैकड़ों मर रहे हैं, सैकड़ों लाखों लोग पैदल चल रहे हैं सड़क पे। उसके लिए बीजेपी आईटी सेल का मुंह खोलते आपने नहीं देखा होगा, खुलेगा भी नहीं, क्योंकि इनका प्रोपोगंडा कुछ और है। इनका प्रोपोगंडा सीधा सीधा यह है कि देश के अंदर हिंदू मुसलमान कराना है, इंडिया और पाकिस्तान कराना है। इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने लॉकडाउन कर दिया और बताया मोदी जी ने बहुत महान काम किया, दारू की दुकानें खोल दी, पता लगा मोदी जी ने बहुत महान काम किया। लाखों लोग दारू दुकान पे जुट गए, करोड़ों लोग, मारपीट शुरू हो गई। दारू पीने के बाद कितने लोगों ने हत्याएं कर दी, कितने लोगों ने अपने घर में जाकर तांडव मचा दिया। ये मोदी जी ने नहीं किया। मोदी तो कल दारू बेच रहे थे, ये भी मोदी जी ने अच्छा काम किया। यही प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है बीजेपी आईटी सेल के द्वारा। बीजेपी आईटी सेल है क्या? बीजेपी आईटी सेल पियक्कड़ों का समूह है, नशेड़ियों का समूह है। वो सारे नशेड़ी और सारे पियक्कड़ जिनके पास बुद्धि और विवेक नाम की कोई चीज नहीं है।
ये किसी को भी ट्रोल कर सकते हैं और किसी को भी बदनाम कर सकते हैं, किसी का भी चित्रण कर सकते हैं, किसी का ये वीडियो बना करके वायरल कर सकते हैं। इनका धंधा यही है। जब भी कोई इनके प्रधानमंत्री के खिलाफ, इनके प्रधानमंत्री मतलब तथाकथित इनके खिलाफ जब कोई बोलता है, इनका कोई चेहरा बेनकाब करता है, तो इनके अंदर तुरंत आग निकलनी शुरू हो जाती है, तुरंत पागल हो जाते हैं ये, और तुरंत प्रोपोगंडा शुरू कर देते हैं। मोदी जी को महान बताने में नीचे गिर जाते हैं। इनको खुद नहीं पता कि हम क्या करने जा रहे हैं। दारू पीने का ये फायदा बता रहे हैं। पता है क्या फायदा बता रहे हैं? दारू पीने का फायदा ये बता रहे हैं कि दारू पीने से लोग सैनिटाइज हो जाएंगे, अंदर भी सैनिटाइज हो जाएंगे और बाहर भी सैनिटाइज हो जाएंगे। सैनिटाइजर की कमी पूरी करने के लिए मोदी जी जगह जगह दारू के ठेके खुलवा रहे हैं। बात समझ रहे हैं? ये इनका प्रोपोगंडा है, जिस प्रोपोगंडा पे ये चल रहे हैं। बात समझ रहे हैं? इन्होंने जिस तरह से उस लड़की को बदनाम किया, आप समझ सकते हैं। इनके सभी के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जितने लोगों ने उसका अश्लील वीडियो बना करके वायरल किया, जितने लोगों ने उसको यह लिखा कि बिना गर्भवती की वो मां बन गई, जिसका चरित्र हनन करने की कोशिश की, वो लड़की किसी जाति की हो, किसी धर्म की हो, किसी क्षेत्र की हो, किसी प्रांत की हो या किसी देश को हो, बीजेपी आईटी सेल करने को, किसी का चरित्र हनन करने का अधिकार किसने दे दिया? ये अधिकार मोदी जी ने दिया है, या मोदी जी को नहीं दिखाई पड़ रहा है? मोदी जी नहीं देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जो अश्लीलता फैलाई जा रही है? नहीं पता उनको? नहीं देख रहे हैं? या अमित शाह नहीं देख रहे हैं? आंखों में पट्टी बांध लिया उन्होंने कि बीजेपी आईटी सेल वाले क्या कर रहे हैं। एक लड़की का चीरहरण कर रहे हैं, चरित्र हनन कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। वो न अमित शाह को दिख रहा है, न मोदी को दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितनी गिरी हुई मानसिकता के लोग राजनीति कर रहे हैं, देश की सत्ता संभाल रहे हैं। इनकी कितनी गिरी हुई मानसिकता है और ये क्या करना चाह रहे हैं देश के साथ। इस देश के अंदर केवल एक ही काम कराना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमान, इंडिया और पाकिस्तान। इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी आईटी सेल के किसी एक पोस्ट नहीं देखी कि यहां पर इतने मजदूर मर गए, कुछ नहीं इनको दिखाई पड़ रहा है। मजदूर मर गए ये इनके लिए मुद्दा नहीं है, मजदूर भूखे मर रहे हैं इनके लिए मुद्दा नहीं है। ये पता क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं पता आपको? कर्नाटक के अंदर वहां की जो सरकार है उसने ट्रेन आने से बंद कर दिया, ट्रेन नहीं आने दिया मजदूरों का। और बकायदे फोन गया है योगी आदित्यनाथ के पास। उसकी बकायदे अखबारों ने उसका छापा भी कि 4-5 मुख्यमंत्रियों ने फोन करके कहा योगी आदित्यनाथ को कि आप मजदूरों को अपने घर क्षेत्र में मत बुलाइए। क्यों? क्योंकि हमारे उद्योग धंधे यहां पर बंद हो जाएंगे। हमारे बड़े बड़े जो बिल्डर हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो सब कंगाल हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन राज्यों के मजदूर मर चुके हैं? उन राज्यों में मजदूर नहीं है क्या? मजदूर हैं, लेकिन उनको यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के मजदूर चाहिए। क्यों? क्योंकि सस्ता मजदूर है, ज्यादा मेहनत करने वाला है, सस्ते में काम करने वाला है, इसलिए इनकी जरूरत है। अरे भाई, अगर जरूरत थी तो उनको खाना क्यों नहीं दिया? उनको रहने के लिए छत क्यों नहीं दिया? उनको पैदल चलने के लिए, मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? लेकिन बीजेपी आईटी सेल का इस पे कोई आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। आपको केवल ज्ञान यह मिलेगा कि कोरोना के दौरान मुसलमानों ने कोरोना फैलाया, मुसलमानों ने कोरोना फैलाया। अरे क्या मुसलमानों ने पूरी दुनिया में कोरोना फैलाया? तबलीगियों ने पूरे दुनिया में क्या फैला दिया कोरोना है? जिस तरह बीजेपी आईटी सेल प्रोपोगंडा फैलाने में लगी हुई है, इसका दुष्परिणाम बहुत ही, मतलब परिणाम जो बहुत घातक होने वाला है। दुष्परिणाम आपके सामने दिख रहा है कि पूरे देश के अंदर इन्होंने क्या माहौल बनाया कि मुसलमानों सब्जी मत खरीदिए, मुसलमानों सब्जी मत खरीदिए, नहीं तो आपको कोरोना हो जाएगा। ऐसा प्रोपोगंडा फैलाया गया। मुसलमानों का सोशल मीडिया के ऊपर, मुसलमानों सामान मत खरीदिए, ये अभियान चलाया जा रहा है बीजेपी आईटी सेल के द्वारा। मुसलमानों सामान मत खरीदिए, मुसलमानों सामान मत खरीदिए। वो लड़की मुसलमान है, इसलिए उसका चरित्र हनन किया जा रहा है। और ये सोशल मीडिया जो है, ये सरकार को नहीं दिखती है। कोई मोदी जी के खिलाफ अगर एक शब्द बोल दे तो वो जेल उठाकर पकड़ लेंगे। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई टिप्पणी कर दे, उसको उठाकर जेल में डाल देंगे।
लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर इन्हीं के पार्टी के लोग, इन्हीं के संगठन के लोग अगर किसी का चरित्रहरण करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कार्रवाई भाई? ये कुछ भी किसी को कहने के लिए स्वतंत्र हैं, बाकी लोग कहने के लिए स्वतंत्र नहीं है। बाकी लोगों के लिए कानून है, पुलिस है, सरकार है, व्यवस्था है। बात समझ रहे हैं? तो ये जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं मुसलमानों को बदनाम करने का कि मुसलमान जो है वो देशद्रोही है, मुसलमान जो है वो आतंकवादी है, और मुसलमानों ने पूरे देश में कोरोना फैला दिया, मुसलमानों ने पूरी दुनिया में कोरोना फैला दिया। मुसलमान कोरोना फैला रहा है? आपके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है और कह रहे मुसलमान कोरोना फैला रहा है। तबलीगियों ने आकर सम्मेलन कर लिया, उस समय सरकार सो रही थी क्या? बगल में थाना था, सो रहा था क्या? गृह मंत्री सो रहे थे क्या उस समय? और ट्रंप साहब का जो 1 लाख का आयोजन हो रहा था, 5 लाख लोगों को इकट्ठा किया गया था, वो उस समय कोरोना नहीं फैला था क्या दुनिया में? तब भी तो फैला था। लेकिन बीजेपी आईटी सवाल इसके बारे में नहीं करेंगे कि ट्रंप के आयोजन से कोरोना फैल गया। आज सबसे अधिक अहमदाबाद में केसेस चल रहे हैं, उससे कोरोना नहीं फैला, ट्रंप साहब के कार्यक्रम करने से तबलीगियों के कार्यक्रम फैल गया। अब बताइए, तबलीगियों ने जो कार्यक्रम किया था उसमें ज्यादा भीड़ हुई थी, या मोदी जी ने जो कार्यक्रम किया था अहमदाबाद में उसमें ज्यादा भीड़ हुई थी? किसमें ज्यादा भीड़ हुई थी? आप समझ सकते हैं। लेकिन ये आईटी सेल का पूरा प्रोपेगेंडा है मुसलमानों को बदनाम करना, मुसलमानों का बदनाम करना, हिंदू मुसलमान करना, और कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। एक लड़की ने सरकार के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा क्या लिया, उस लड़की का इन्होंने चरित्र हनन कर दिया। और केवल वही नहीं हनन कर रहे हैं, पूरी मीडिया हनन करने पर लगी हुई है। मीडिया हनन करने पर लगी हुई है, चरित्र हनन। सोशल मीडिया को आप देख लीजिए, आप समझ नहीं सकते कि किस मानसिकता के लोग यहां बैठे हुए हैं। इनकी खोपड़ी खराब हो रही है, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये किसी के बारे में कुछ भी कह दें, स्वतंत्र है ये। उस लड़की का, जिस लड़की ने एक आंदोलन में हिस्सा लिया दिल्ली में, उस लड़की को पहले उन्होंने ये कहा कि लड़की जो है वो बिना शादी के गर्भवती हो गई है। बात समझ रहे हैं? उसका प्रोपेगेंडा इन्होंने फैलाया, खूब भयंकर ढंग से फैलाया। जब ये पता लगा, फिर उसके जवाब में लोगों ने उसके शादी की जब फोटो डालनी शुरू की, उसके बाद जो है बीजेपी आईटी सेल ने नया काम शुरू किया। वो क्या शुरू किया? लड़की की अश्लील वीडियो बना करके उसको सोशल मीडिया पर वायरल करना शुरू किया। ये चल रहा है बीजेपी आईटी सेल का। मतलब पूरा देश लॉकडाउन में है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, लोग भूखे मर रहे हैं, सड़कों पैदल चल चल के मर रहे हैं, रेल की पटरी पे कट के मर जा रहे हैं, लेकिन इससे आईटी सेल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इनका धंधा एक ही है। वो धंधा क्या है? लोगों को बदनाम करना, किसी को भी ट्रोल करना, किसी को भी बदनाम करना, किसी के बारे में झूठे अफवाहें फैलाना, यही इनका धंधा है। मेरे साथियों, आप सभी लोगों ने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि ये बात प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए, मोदी जी तक, जो बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं। बात समझ रहे हैं? उन तक पहुंच जाए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जितने लोगों ने उस लड़की के खिलाफ अभद्र कमेंट किया है, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जितने लोगों ने उसकी वीडियो शेयर करी है, उन सभी लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए और सबके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर अगर बीजेपी वाले नहीं कराएंगे तो जल्दी हम करवाएंगे, परेशान मत होइए, जरूरी है। एफआईआर करवाना जरूरी है। जितने ये भक्त हैं ना बीजेपी आईटी सेल के, इन सबके खिलाफ एफआईआर जरूरी है। केवल अर्णव गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर करने से काम नहीं चलेगा, केवल जो है क्या नाम है चौधरी जी के खिलाफ एफआईआर करने से काम नहीं चलेगा। इन जितने आईटी सेल के लोग हैं सबके खिलाफ एफआईआर करना पड़ेगा। सबको एफआईआर कर करके सबके ऊपर मुकदमा चला चला के जेल में डालना पड़ेगा, तब इनको समझ में आएगा कि क्या फैलाना है और क्या नहीं फैलाना है। आप मोदी जी को भगवान बनाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब किसी को आप बदनाम करेंगे उसके खिलाफ आपको कार्रवाई होगी, उसको आप नहीं रोक पाएंगे। जितनी ताकत लगाना है लगा लीजिए, जितना अकाउंट डिलीट करना है डिलीट कर लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सबके खिलाफ, जितने लोगों ने उस लड़की के खिलाफ अभद्र कमेंट किया है, जितने लोगों ने उसका वीडियो शेयर किया है, जितने लोगों ने उसको गालियां बकी हैं, सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा। उसने गलती की, आंदोलन किया है, उसको सजा सरकार दे रही है, पुलिस गिरफ्तार कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने लोग इस काम में शामिल हैं, बदनाम करने में, वीडियो बनाने, वीडियो शेयर करने में,
और अभद्र कमेंट करने में, उन सब के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। सब के खिलाफ। सरकार करेगी एफआईआर तो अच्छी बात है, और नहीं करेगी तो एफआईआर हमें करना पड़ेगा। हम सबको एफआईआर करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो इनकी तो मन बड़ी पड़ी है। आप देख रहे हैं किस तरह से अर्णव गोस्वामी चिल्लाता है, गला फाड़ फाड़ के हिंदू मुसलमान करता है? बोलने की तमीज नहीं उसको, क्या बोलता है क्या नहीं बोलता। कुछ भी बोल देंगे आप पत्रकार हैं तो, किसी का कोई चरित्र कर देंगे आप 2 मिनट के अंदर, अगर आप पत्रकार हैं तो। आपको छूट मिली हुई है कि आप कुछ भी किसी के खिलाफ बोल दीजिए, कोई भी अफवाह फैला दीजिए। बंबई में लोग इकट्ठा हुए तो आपने कालिया मस्जिद में लोग इकट्ठा हो गए हैं। मुसलमानों ने लोगों को इकट्ठा कर दिया वहां पर, अगर मजदूर अपने घर जाना चाहता है तो। सूरत में जो लोग इकट्ठा हो रहे थे, वो किस मुसलमान ने खड़ा किया था सबको वहां पर? किसने इकट्ठा किया था वहां पर? या देश के कोने कोने में जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं अपने घर जाने के लिए, उनको मुसलमानों ने खड़ा किया था? प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है कि तबलीगियों ने जो है दिल्ली में फैला दिया, तबलीगियों ने जो है बंबई फैला दिया, वो जो बांद्रा में लोग इकट्ठा हुए उसको भी मुसलमानों ने खड़ा कर दिया, क्योंकि सामने मस्जिद है तो मुसलमानों ने आकर वहां खड़ा कर दिया। मुसलमान लॉकडाउन तोड़ना चाहते हैं, मोदी जी लॉकडाउन नहीं तोड़ना चाहते। मोदी जी दारू दुकान खोल करके लॉकडाउन जो है वो बढ़िया तरीके से पालन करना चाह रहे हैं, और सारे दारू पीने वाले बढ़िया ढंग से लॉकडाउन का पालन करेंगे। बात समझ रहे? मोदी जी कोरोना नहीं फैला रहे दारू दुकान खोल करके। क्यों? क्योंकि इनके पूंजीपतियों को दारू बेचने से फायदा होने वाला है। केवल सरकार को फायदा नहीं है, इनके जो पूंजीपति हैं किंगफिशर माल्या टाइप के, जिनके दारू की दुकानें आज भी चल रही हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए दारू दुकानें खोली गई हैं। सरकार आकर बताए, मोदी जी बताएं और आईटी सेल वाले बताएं कि दारू पीने से क्या क्या फायदे हैं और किसके घर में क्या क्या फायदा होने से रिजल्ट निकला है। किस मजदूर के घर में फायदा हो गया या किस कमजोर आदमी के घर में दारू पीने से फायदा पहुंच गया। फायदा पहुंचा रहे हैं ये देश के अंदर आग लगाने का काम करें बीजेपी आईटी सेल के लोग, और इनके खिलाफ चुन चुन के एफआईआर होनी चाहिए। जब तक एफआईआर नहीं होगा, और एफआईआर पे फायर पूरे देश भर से एफआईआर होना चाहिए, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, तब इनको समझ में आएगा कि क्या फेसबुक पे डालना है और क्या नहीं डालना है। किसी को किसी की हिस्ट्री और भूगोल की जानने की जरूरत नहीं है, केवल प्रोपोगंडा फैलाने की जरूरत है। जितने भी लोगों ने उस लड़की के बारे में अभद्र टिप्पणी की है, जितने लोगों ने उस लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है, उन सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई का मतलब उनको सजा होनी चाहिए, और अगर नहीं ऐसे सरकार करती है तो बकायदा उनके खिलाफ एफआईआर किया जाएगा। दूसरा कोई चारा नहीं है। बात समझ रहे हैं? ये आईटी सेल के जो कुत्ते हैं ना, तथाकथित कुत्ते, इनका बुद्धि विवेक सब खत्म हो चुका है। ये अपनी मां बहन का भी वीडियो बनाकर वायरल कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। बात समझ गए? ये कुछ भी कर सकते हैं। इनके पास कोई बुद्धि विवेक नहीं है, भ्रष्ट हो चुकी इनकी बुद्धि। सभी साथियों से अनुरोध है, जिस तरह वीडियो ये वायरल कर दीजिए और उन भक्तों तक पहुंचा दीजिए, खासतौर पे मोदी जी तक, जो अपनी आंखें पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, जिनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, बीजेपी आईटी सेल के लोग क्या क्या कर रहे हैं, ये दिखाई नहीं पड़ रहा उनको। बात समझ रहे हैं? और जितने भी आईटी सेल वाले हैं, कोई भी आ सकता है, आकर बहस कर ले यहां पर, ठीक है? जितने भी आईटी सेल के प्रोपोगंडा फैलाने वाले लोग हैं ना, कोई भी आकर बहस कर सकता है कि आपने क्या किया है, क्या प्रोपोगंडा आपने फैला रखा है। आकर बहस करो ना, बताओ ना, अच्छा किया या बुरा किया है। इनकी औकात नहीं है सामने आकर बात करने की। ये खाली पीठ के पीछे जो है ना प्रोपोगंडा फैलाते हैं, फर्जी आईडी बना बना के ये खाली प्रोपोगंडा फैलाते हैं। इनका धंधा यही है। इसी काम के लिए मोदी जी इनको पैसे देते हैं, क्या प्रोपोगंडा फैलाएं। किसी भी आईटी सेल वाले भक्त में अगर औकात है ना, तो आकर सामने बात करे, बताता हूं उसको क्या होती है, फिर कैसे प्रोपोगंडा फैलाया जाता है और क्या प्रोपोगंडा फैलाते हो। सामने आकर बात नहीं करेंगे ये। अरे रितेश तिवारी आजा भाई, बात कर लेना सामने। अब बता तूने क्या किया क्या नहीं किया, भाग क्यों रहा है, आजा लाइव में।
बता, फैलाया कि नहीं फैलाया प्रोपोगंडा? अरे रितेश तिवारी आ तो जा भाई, मैं तेरे को जोड़ रहा हूं, तू आ जा लाइव में और बता, नहीं किया तुम लोगों ने ऐसा? नहीं करे बीजेपी आईटी सेल प्रोपोगंडा नहीं फैला रही है? आओ लाइव में बताओ कि वो पाकिस्तान के लोग इस तरह का प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी आईटी सेल वाले नहीं है। सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा, तब पता लगेगा कौन बीजेपी आईटी सेल का है और कौन नहीं है, उसके पहले कुछ नहीं पता लगने वाला। सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, जितने लोगों ने उस लड़की का चरित्र हनन किया है, जितने लोगों ने उसका वीडियो वायरल किया है, जितने लोगों ने उसका वीडियो क्या नाम है उसके ऊपर अभद्र कमेंट किया है, वो सबके खिलाफ एफआईआर होगा। जिसको जो करना है वो कर ला ले, कोई नहीं रोक पाएगा। ये सब सीधा सीधा गुंडागर्दी को उतारू हैं। अर्णव गोस्वामी गुंडा बन रहा है, सुनील चौधरी गुंडा बन रहा है, जो मर्जी वो मुंह में आके बोल देंगे। बात समझ गए? जो मन में आएगा वो बोल देंगे। किसी का चरित्रहरण जैसे वो दोनों लोग कर देते, ये भी इनको छूट मिली हुई चरित्रहरण करने के लिए, किसी इज्जत लूट लो। आप सभी साथियों ने देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दिया ताकि मोदी जी तक पहुंच जाए जो ये प्रोपोगंडा फैला रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।